तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चिकन हेयर एंड द हैमस्टर ऑफ डार्कनेस। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम दो खरगोश भाइयों को देखते हैं जिनका नाम हॉपर और लेपिन रहता है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं और उन्हें हैमस्टर ऑफ डार्कनेस दिख जाता है और ये दोनों इसे ही यहाँ ढूंढने आए थे। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं, लेपिन उसे उठा लेता है। तभी वो हैमस्टर पर रेत बन जाता है और वो जगह तबाह होने लगती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं। फिर हॉपर अपनी नाव पर जाता है और उसे वहाँ एक खरगोश का बच्चा दिखता है, पर लेपिन को उसे देखकर अजीब लगता है क्योंकि उसका शरीर खरगोश का है और उसके पैर चिकन के हैं। हॉपर उसे गोद ले लेता है और वो अपनी शिप से घर आ जाते हैं। फिर हॉपर उसका नाम चिकन हेयर रख देता है। फिर चिकन हेयर बड़ा हो जाता है। तभी हॉपर अपने एडवेंचर से आता है। चिकन हेयर उसे मिलता है और हॉपर इन सब का राजा है। चिकन हेयर भी अपने डैड जैसा एडवेंचर करना चाहता है। फिर हॉपर चिकन हेयर को सुलाकर वहाँ से चला जाता है, पर चिकन हेयर रात में किताबें पढ़ता है और उसने लाइब्रेरी में एडवेंचर की हर किताबें पढ़ ली है और उसका सपना दुनिया घूमने का है। फिर चिकन हेयर अपने डैड के पास आके बैठ जाता है क्योंकि आज रॉयल सोसाइटी एडवेंचर का टूर्नामेंट है और ये साल में एक बार होता है और जो मिशन पार कर सकता है वो हॉपर के साथ एडवेंचर कर सकता है। फिर हम लैंस और वेस्टी को देखते हैं जो चिकन हेयर का मजाक उड़ाते हैं और ये सब चिकन हेयर सुन लेता है। उसे बुरा लगता है और वो भाग के अपने कमरे में आ जाता है और वो उसके पैरों को देखकर रोने लगता है। फिर वो नकली खरगोश के पैर पहनकर बाहर आता है। उसके डैड उससे पूछते हैं तुमने ये क्या पहना है। चिकन हेयर कहता है डैड हर कोई मेरे शरीर पे हंसता है और मैं सबसे अलग क्यों दिखता हूँ। हॉपर उसे समझाता है। उसके बाद ऐसे ही एक साल बीत जाता है और आज के दिन रॉयल एडवेंचर सोसाइटी का टूर्नामेंट है और किसी एक को चुना जाएगा और सबसे पहले चिकन हेयर की बारी आती है। फिर चिकन हेयर खतरों को पार करके आगे बढ़ता है और वो जैसे तैसे खतरों का सामना करके आगे पहुंच जाता है और एक आखिरी मिशन है उसे घेरे ब्रिज को पार करना है। चिकन हेयर आगे जाता है लेकिन वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन वो जाली की मदद से बच जाता है और वो इस बार फेल हो जाता है। एब उससे कहता है क्या तुम्हें एडवेंचर करना जरूरी है, तुम कुछ और बन जाओ। फिर चिकन हेयर अपने आप को देखता है। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं। चिकन हेयर कहता है अगले साल में और मेहनत करूंगा और जीत के ही रहूंगा। हॉपर कहता है तुम 2 टाइम ऑडिशन नहीं दे सकते। फिर चिकन हेयर कहता है आप तो राजा है और आप मेरे डैड है, आप कुछ कर सकते हो। हॉपर कहता है तुम मेरे बेटे हो तो मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता हूँ और तुम्हें अपनी एनर्जी कहीं और लगानी होगी। फिर अगली सुबह चिकन हेयर लाइब्रेरी में आता है और एब से कहता है मुझे सबसे बड़े खजाने का पता लगाना है जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं और जब मैं उसका पता लगाऊंगा तो उन्हें मुझे रॉयल एडवेंचर सोसाइटी में शामिल करना होगा और हमें वो अंधेरे के हैमस्टर को ढूंढना होगा। उस हथियार में लाखों हैमस्टर की पावर है। फिर चिकन हेयर किताबें पढ़ता है पर उसे उस हथियार के बारे में लिखा हुआ नहीं मिलता है। फिर वो लाइब्रेरियन से पूछता है द डार्कनेस ऑफ हैमस्टर की बुक कहाँ है। वो कहती है इस बुक का स्टॉक तो खत्म हो गया है और वो 3 महीने बाद आएगी और वो बुक तुम्हें एक आदमी के पास मिल जाएगी जो तुम्हारे अंकल लेपिन है। फिर वो दोनों जेल के पास आ जाते हैं। एब्स कहता है तुमने अपने अंकल को कब से नहीं देखा। चिकन हेयर कहता है उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे दादाजी ने मेरे पिता को राजा बना दिया और उन्होंने मेरे पिता पे हमला किया और वो इस जेल में आ गए। उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा, पर अब वो सुधर गए होंगे। एब से डर के मारे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चिकन हेयर जेल के अंदर आता है। फिर वो जेल की जमीन के नीचे आता है। लेपिन उसे पूछता है तुम आज यहाँ कैसे आ गए भतीजे। चिकन हेयर कहता है बस ऐसे ही आपसे मिलने आ गया और आपके पास हैमस्टर ऑफ डार्कनेस की बुक है, वही मुझे चाहिए थी। लेपिन कहता है तो तुम वो अंधेरे के हैमस्टर को ढूंढ रहे हो और हाँ वो बुक है मेरे पास। लेपिन वो बुक लेकर नीचे फेंक देता है। चिकन हेयर वो बुक लेने आगे बढ़ता है। तभी लेपिन उससे बुक लेकर कहता है मैंने बुक अभी पूरी पढ़ी नहीं है। फिर चिकन हेयर अपने घर आकर सो जाता है और लेपिन वो चिकन हेयर की फर की मदद से उस गेट को खोल लेता है और वहाँ से अपने दोस्तों को भी बाहर निकाल लेता है। फिर चिकन हेयर उठ के देखता है कि उसका बड़ा वाला फर गायब है। फिर हॉपर जेल में सब चेक करता है। चिकन हेयर वहाँ आता है। हॉपर कहता है तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तुम्हें उससे मिलने के लिए मना कहा था। चिकन हेयर अपने डैड को सॉरी कहता है। फिर वो एक मैप को देखते हैं। वो कहता है ये मैप हैमस्टर के बारे में है और शायद लेपिन वही जा रहा है। हॉपर कहता है हमें उसके पीछे जाके उसे पकड़ना होगा। चिकन हेयर कहता है डैड मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैंने अंधेरे के हैमस्टर के बारे में सब पढ़ा है। लेकिन हॉपर उसे मना कर देता है। फिर चिकन हेयर बुक के पीछे कुछ देखता है और उसके पीछे दीवार में मैप बना हुआ है। चिकन हेयर वो पर्दे को लगा देता है और वो पर्दे के छेद से रोशनी नीचे आती
जाती है। वो उस किताब को वहाँ रख देता है और वो रोशनी मैग के पहाड़ के ऊपर आ जाती है। चिकन हेयर समझ जाता है कि द डार्कनेस ऑफ हैमस्टर वहाँ है। फिर चिकन हेयर अपने डेट को रोकने जाता है क्योंकि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उनकी बोट दूर निकल जाती है। चिकन हेयर ऐप से कहता है हमें दूसरी नाव से लेपिन को पकड़ने जाना होगा। अगर वो अंधेरे का हैमस्टर उसे मिल गया तो वो यहाँ का राजा बन जाएगा और सबको अपनी मुट्ठी में रखेगा। उसके बाद वो छोटी नाव से आगे जाते हैं और उन दोनों को बेरी देख लेता है। फिर वो उड़ के लेपिन पास आता है और कहता है तुम्हारा भतीजा और उसका कछुआ दोस्त उन दोनों को हैमस्टर के बारे में पता है, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। लेपिन कहता है उन दोनों को मुझे ठिकाने लगाना होगा और एक जानवर है जो मेरा ये काम आसानी से कर सकता है। फिर वो एक गोरिल्ला के पास आते हैं जिसका नाम लूथर है और उसके साथ उसका बच्चा है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये दोनों एक गाँव में आए हैं। चिकन हेयर कहता है हमें ये जगह पे कोई गाइड मिलेगा जो हमारी मदद करेगा उस हैमस्टर के पास ले जाएगा। फिर वो दोनों एक बार में आते हैं और एक चूहे से मिलते हैं और उससे कहते हैं हमें एक गाइड की जरूरत है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो उन दोनों को एक रूम में लाता है। तभी वहाँ लूथर आता है और उन्हें मारने आगे बढ़ता है। फिर वहाँ मैग आती है और वो दोनों लड़ते हैं। मैग लूथर को मार गिराती है। चिकन हेयर कहता है हमें तुम्हारे जैसा ही कोई गाइड चाहिए और तुम ही हमारे साथ चलो। वो मान जाती है। तभी चिकन हेयर गलती से एक राइनो को धक्का दे देता है। वो उसे मारने आता है। मैग उन्हें वो क्लिप नाक में पहनने के लिए कहती है और वो जोर से जहरीली फाट मारती है। वो तीनों बचकर फिर आगे बढ़ते हैं। मैग कहती है क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, तुम ये जैकेट निकाल सकते हो, पर चिकन हेयर मना कर देता है। मैग उन्हें खतरों से बचाकर आगे ले जाती है। तभी उन्हें आगे एक नदी पार करनी रहती है। मैग तो आसानी से दूसरी तरफ चले जाती है लेकिन चिकन हेयर वो रस्सी को पानी में ही फेंक देता है। फिर बेरी उन्हें देखकर लेपिन पास आता है और वह कहता है उन लोगों ने रेगिस्तान पार कर लिया है और वो हमसे कुछ ही दूर पर है। लेपिन उनसे कह के वो दलदल वाला ब्रिज तोड़वा देता है। फिर वो तीनों वहाँ आते हैं। मैग कहती है ये ब्रिज कैसे टूट गया और हम घूम कर जाएगा तो हमको 1-2 दिन भी लग सकते हैं। चिकन हेयर कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अंकल लेपिन को पकड़ना है। तो मैग कहती है दलदल कुछ ही जगह पर है और तुम बस मेरे कदमों के पीछे आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो मैग के पीछे जाते हैं लेकिन चिकन हेयर उस दलदल के अंदर जाने लगता है। फिर मैग बाम्बू के ऊपर जाके चिकन हेयर को रस्सी से खींचती है और वो बाहर आ जाता है लेकिन उसके खरगोश के जूते दलदल में ही रह जाते हैं। मैग कहती है अब मुझे तुम्हारे नाम का मतलब समझ आ गया। फिर वो आगे बढ़ते हैं। मैग कहती है मुझे तुम्हारे पंख भी देखने हैं और तुम क्या उड़ सकते हो। चिकन हेयर कहता है मुर्गे उड़ नहीं सकते, बस वो थोड़ी दूर तक ही उड़ते हैं। फिर वो तीनों एक जाल में फंस जाते हैं और वो जाल वहाँ पिगियों ने लगाया था। वो उन्हें अपने कबीले में ले आते हैं। तभी वहाँ उनका राजा आता है और वो कहता है आज रात तुम तीनों अच्छे से पेट भर के खाना खा लो, फिर सुबह होते ही तुम तीनों की मैं ज्वालामुखी में बलि दूंगा और इस बलि से हमारे भगवान खुश हो गए। वो इन तीनों को कैद करवा देते हैं। फिर मैग को एक आइडिया आता है और वो चिकन हेयर को उसके पंख से उन्हें गुदगुदाने के लिए कहती है और वो ऐसा ही सभी नींद में रहने वाले पिगीज के साथ करते हैं और वो धीरे धीरे गिरते जाते हैं और वो उस चाबी से गेट खोलकर बाहर आ जाते हैं। चिकन हेयर कहता है मैं अपनी जैकेट और टोपी लेकर वापस आता हूँ। वो वहाँ जाकर उस जैकेट को ले लेता है। तभी सब पिग्स जाग जाते हैं। वो तीनों वहाँ से भागते हैं और वो पिग्स उनका पीछा करते हैं और वो फिर से चिकन हेयर की जैकेट ले लेते हैं। फिर मैग अपनी फाट से उन्हें बेहोश कर देती है। तभी उनके आगे बहुत बड़ी खाई आती है और वो पिग्स भी उन्हें पकड़ने आते हैं। वो तीनों रस्सी से आगे जाते हैं लेकिन नीचे पानी में ही गिर जाते हैं और उन्हें आगे वो पहाड़ दिखता है। वो तीनों उस पहाड़ के ऊपर आते हैं। वो तीनों सबसे टॉप पर आ जाते हैं और उन्हें बर्फ के अंदर हैमस्टर का गेट मिल जाता है। वो उस गेट के अंदर जाते हैं। तभी कांटे वाली दीवारें उनकी तरफ आती है। चिकन हेयर ने इसके बारे में बुक में पढ़ा है। वो उस हैमस्टर को दबाता है और वो बच जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं। तभी बहुत बड़ा गोला उनके पीछे आता है लेकिन वो उससे भी बच जाते हैं। फिर वो अगले दरवाजे में जाते हैं और उन्हें वो हैमस्टर जैसा करना है। चिकन हेयर आगे जाके उसके जैसी एक्टिंग करता है और वो गेट खुल जाता है और उन्हें वहाँ हैमस्टर ऑफ डार्कनेस मिल जाता है। चिकन हेयर जाके उसे निकाल लेता है। तभी वहाँ लेपिन आता है। लेपिन उससे वो मांगता है लेकिन चिकन हेयर उसे मना कर देता है। लेपिन उससे वो छीन लेता है और वो हथियार के अंदर लाखों हैमस्टर की शक्तियाँ डाल देता है और वो इन तीनों को नीचे बर्फ के टुकड़े में फेंक देता है। मैग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती
है। चिकन हेयर कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है और तुम दोनों भी यहाँ मेरी वजह से फंसे हो। मैं अगर बाकी जैसा दिखता होता तो मैं कभी एडवेंचर की जिद ही नहीं करता। मुझे लगा था कि मैं अंधेरे के हैमस्टर को ढूंढ लूंगा तो लोग मुझे अपने जैसा समझेंगे। मैग कहती है जब तुमने वो कपड़े हटाए और खुद को अपनाया तभी जाके तुम्हें वो अंधेरे का हैमस्टर मिला और ये खजाना किसी को नहीं मिला और ये लेपिन को तुम्हारे बिना नहीं मिलता और हमारा अलग होना ही हमें खास बनाता है। फिर चिकन हेयर वो रस्सी लेकर नीचे गिर जाता है और वो अपने कानों की मदद से उड़ सकता है। वो वहाँ जाके रस्सी बांध देता है। फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं। मैग कहती है हमसे वो बहुत दूर चले गए होंगे और हम तेजी से नीचे कैसे जाएंगे। एप्स कहता है मैं भी तुम जैसा अलग हूँ, मैं इस शील्ड के बिना ही पैदा हुआ था, ये तो मेरे अंकल का है जो मर गए। फिर वो शील्ड की मदद से नीचे राइड कर आते हैं। लेपिन वहाँ आ जाता है। हॉपर कहता है मेरा बेटा कहाँ है। लेपिन कहता है वो गलती से मेरे हाथों मर गया। लेपिन उन सब हैमस्टर को बुलाकर हमला करवाता है। फिर चिकन हेयर भी वहाँ आ जाता है और वो तीनों वहाँ से जाते हैं। एप्स उस शील्ड को लेकर वहाँ आता है। मैग अपनी फाट से उस हैमस्टर को बेहोश कर देती है और चिकन हेयर आके लेपिन से वो ले लेता है और वो उन्हें रुकने के लिए ऑर्डर देता है पर वो उसकी बात नहीं मानते हैं। लेपिन कहता है जिसने भी हैमस्टर ऑफ डार्कनेस को रिलीज किया और वो उसकी ही बात मानेगा। चिकन हेयर उस दीवार की दूसरी तरफ जाता है और वो उस हैंडल से सभी चीजें चालू करता है और उस हैमस्टर ऑफ डार्कनेस उस गड्ढे में फेंक देता है लेकिन वो उस जाली की मदद से बच जाता है। तभी बेरी उसे उठा लेता है। चिकन हेयर उसके ऊपर फटाके फेंकता है और वो हथियार ब्रिज के ऊपर गिर जाता है और उस आग से जाली भी जल जाती है। फिर लेपिन और चिकन हेयर उसके पास जाते हैं तभी वो ब्रिज टूट जाता है और वो हथियार नीचे गिर जाता है। लेपिन और चिकन हेयर भी नीचे गिर जाते हैं। चिकन हेयर तो अपने कान के मदद से उड़ के बाहर आ जाता है और लेपिन नीचे गिर जाता है और वो सभी हैमस्टर भी गायब हो जाते हैं। उसके बाद चिकन हेयर अपने डैड से मिलता है। हॉपर को उस पर खुशी होती है। फिर हॉपर उसके रूम में आता है। चिकन हेयर कहता है डैड मैं एक नई मिशन पर जा रहा हूँ। हॉपर उसे अपनी तलवार देता है। चिकन हेयर उड़ के जाता है और उसके साथ मैग और एप्स भी जाते हैं और ये मूवी यहीं पे हो जाती है डी एंड। तो गाइस आपको चिकन हेयर मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।